मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा में तीसरी बार सफलता हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक 212 लाकर राठ और पूरे हमीरपुर का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर यशवर्धन सिंह आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ब्रह्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के पुत्र और बुंदेली महाकवि स्वर्गीय डॉक्टर हरगोविंद सिंह के प्रपुत्र डॉक्टर यशवर्धन सिंह ने अपनी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास से ये मुकाम हासिल किया है। केजीएमयू लखनऊ से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर यशवर्धन सिंह इससे पहले भी 2 बार यूपीएससी परीक्षा पास कर चुके हैं और लगातार 4 बार सिविल सर्विस इंटरव्यू दे चुके हैं। आज जब वे पहली बार राठ पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने स्वामी जी की समाधि पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। लेकिन आखिर कैसा रहा उनका संघर्ष, कितनी मेहनत और कितनी चुनौतियों के बाद मिली यह सफलता, और युवाओं को वे क्या संदेश देना चाहते हैं। यूपी ताजा न्यूज ने उनसे खास बातचीत की, तो आइए आपको रूबरू कराते हैं डॉक्टर यशवर्धन सिंह से। यशवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आपने 212 रैंक हासिल की है यूपीएससी में, और आकर आपने सबसे पहले स्वामी जी की समाधि पर माथा टेका, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वामी जी की समाधि पर माथा टेका सबसे पहले, क्योंकि इसका श्रेय सबसे पहले स्वामी जी को ही जाता है। जो शिक्षा की जो बीज उन्होंने उगाया था इस ज़मीन पर राठ में, जो उनका कंट्रीब्यूशन है शिक्षा के क्षेत्र में और बाकी सारे क्षेत्रों में, वो अतुलनीय है। तो स्वामी जी तो श्रद्धेय हैं, परम श्रद्धेय हैं हम सबके लिए, हमेशा सादर नमन रहता है उनके लिए। तो इसलिए सबसे पहले तो स्वामी जी के पास ही जाना था। आप पहले भी 2 बार यूपीएससी पास कर चुके हैं, फिर भी आपने तीसरी बार के प्रयास का निर्णय लिया, क्या कारण? डिज़ायर्ड सर्विस के लिए एक रैंक मेरी पिछली बार 728 और 571 थी। मैं रैंक इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने तीसरे अटैम्प्ट, ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था, तो मैंने चौथा अटैम्प्ट देने की भी कोशिश की। जी, आपके पिता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और आपके परिवार का भी साहित्य वातावरण रहा है जी। तो परिवार में आपकी सफलता का कितना सहयोग रहा है? क्या पूरा सहयोग उन्हीं का है, उन्हीं की वजह से जो है, और स्वामी जी का आशीर्वाद है। मैं तो इतना कहूँगा, मेरा तो कुछ रोल नहीं है इसमें, परिवार का सहयोग है और स्वामी जी का आशीर्वाद है। आप बुंदेली महाकवि स्वर्गीय डॉक्टर हरगोविंद सिंह जी के प्रपुत्र हैं। क्या उनके साहित्य विचारों का आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा है, खास प्रभाव, उसके बारे में बताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दादाजी ने जीवन को एक जीवन की फ़िलॉसफ़ी को लिटरेचर के माध्यम से उतारने की कोशिश की थी। तो उनका जो साहित्य है जीवन के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। तो न सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, जीवन में जीवन जीने के लिए भी उनका साहित्य बहुत प्रासंगिक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ सीख पाऊँ उनके व्यक्तित्व से और उनके साहित्य से। आपने एमबीबीएस केजीएमयू लखनऊ से किया है, एक डॉक्टर से सिविल सेवक की ओर जाने का फैसला कैसा रहा? ये फ़ैसला मैंने अपने एमबीबीएस की जर्नी के दौरान ही लिया था। जब हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती थी तो हमारा सोसाइटी, समाज के साथ इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ा। हमने देखा कि समाज में क्या क्या दिक्कतें हैं और कैसे एक सिविल सर्वेंट इन सब समाज के इन सब पहलुओं में काम कर सकता है। तो मैंने एहसास किया कि जो सिविल सर्विसेज है, एक मेडिकल सर्विसेज का एक तरह से एक्सटेंशन ही है। और मेरे कई सीनियर्स थे जो पहले डॉक्टर थे, बाद में सिविल सर्वेंट बने और सिविल सर्विसेज की फील्ड में वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो एक प्रेरणा का काम किया इन सब एग्जाम्पल्स ने भी। आप लगातार 4 बार यूपीएससी के इंटरव्यू में पहुंचे हैं जी। इतने लंबे सफ़र में मोटिवेशन को कैसे बनाया था? मोटिवेशन, डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की, बाकी माहौल मिला, सबसे ज़्यादा क्रेडिट माहौल को जाता है। इन्वायरमेंट ऐसा मिला कि मैं एक कर पाया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी मिलना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैं बस अपना जो मुझे काम करना था मैं काम करता गया। मैं बस इतना कहूँगा। आपकी तैयारी की रणनीति क्या रही है, खासकर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में? सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना, जो सिलेबस है उसे एनालाइज करना, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक गाइडिंग लाइट की तरह इस्तेमाल करना कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं पैटर्न में, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें, क्या क्या इवॉल्विंग पैटर्न्स हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, करंट अफेयर का क्या पैटर्न है, पॉलिटी से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री का कितना वेटेज है। तो एक बार अच्छे से एनालिसिस करें, PYQ से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें कि आगे चल के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो की जा सकती है। आजकल बहुत से युवा 2-3 प्रयास के बाद हिम्मत हार जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हिम्मत हारने जैसा, अगर मोटिवेशन लेवल कम है तो मोटिवेशन लेवल बनाए रखना चाहिए। मेरे खुद के कई ऐसे बैचमेट हैं, ऐसे दोस्त हैं जो 5वें और 6वें प्रयास में
IAS हुए हैं, IPS हुए हैं और अपनी डिज़ायर्ड सर्विस में गए हैं, IFS में गए हैं। तो ऐसे हमारे पास पर्याप्त एग्जाम्पल हैं जो 5th अटैम्प्ट 6th अटैम्प्ट में जाके अपनी डिज़ायर्ड सर्विस में पहुँचे हैं। आपने नीट, एम्स, जिपमर जैसी कठिन परीक्षाओं में शानदार रैंक हासिल की है। पढ़ाई के दौरान आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी? पढ़ाई के दौरान मैं एक रूटीन बनाने की कोशिश करता हूँ कि एक रूटीन बना रहे, उसमें वेरिएशन ना आए ज़्यादातर, और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। यही मेरी स्ट्रेटजी रहती है। आप राठ जैसे छोटे से कस्बे से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। छोटे शहरों के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हमारा कस्बा राठ छोटा हो सकता है, ज्योग्राफी के टर्म में, भूगोल के टर्म में छोटा हो सकता है, लेकिन हम एग्जाम्पल्स देखें, हमारे जो एग्जाम्पल्स राठ से हुए हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी हों, दीवान शत्रुघ्न सिंह हो, रानी राजेंद्र कुमारी हो, पंडित परमानंद जी हों, तो हमारे पास खुद इतने एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे रोल मॉडल्स, ये हमारे रोल मॉडल्स की तरह हमारे आगे की पीढ़ियों के लिए भी रोल मॉडल्स का काम कर सकते हैं। तो हमें अपने रोल मॉडल के लिए अपने पूर्वजों को ही देखना चाहिए सर। हम पाएंगे कि उनका जो दायरा था काम का बहुत व्यापक था और वो हमेशा हमारे लिए रोल मॉडल बने रहेंगे। एक में मॉक इंटरव्यू आपका देखा था जी, उसमें स्वामी जी का जिक्र हुआ था। जी सर, बिल्कुल। और आपने प्रीलिम वुमेंस में इंटरव्यू कई बार दिए हैं, 4 इंटरव्यू, तो वहाँ भी कभी राठ के जिक्र में स्वामी जी का जिक्र हुआ है? कभी मेन इंटरव्यू में तो नहीं हुआ है, लेकिन मॉक इंटरव्यू में अक्सर मुझसे मेरे रोल मॉडल के बारे में पूछा जाता था, तो मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी का ही नाम लेता था। तो अक्सर कई बार मॉक इंटरव्यू में तो स्वामी ब्रह्मानंद जी का कई बार डिस्कशन हुआ है। आज आपके माता पिता, भाई बहन, पूरे राठ में खुशी का माहौल है। परिवार के बारे में कुछ बताइए। परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है। भैया हमेशा मुझे एग्ज़ाम देने ले जाते थे। भैया का बहुत सपोर्ट रहा है। प्री से लेके इंटरव्यू तक वो हमेशा चारों अटैम्प्ट में मेरे साथ रहे हैं। नीट के दौरान भी वो हमेशा एग्ज़ाम में मेरे साथ रहते थे। भैया का, मम्मी का, पापा का, दीदी, जीजा जी, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। आपकी सफलता के पीछे सबसे कठिन दौर कौन सा रहा है? सबसे कठिन दौर जब आप फाइनल रिजल्ट आता है, PDF आप देखते हैं तो आपको डिज़ायर्ड रैंक नहीं मिलती है, फिर सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो जो दौर होता है वो काफ़ी कठिन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यशवर्धन जी। तो ये थे डॉक्टर यशवर्धन सिंह, जिन्होंने अपनी मेहनत, धैर्य, लगातार प्रयास से साबित कर दिया कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। उनकी यह उपलब्धि न केवल राठ बल्कि पूरे बुंदेलखंड के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। यूपी ताजा न्यूज की ओर से डॉक्टर यशवर्धन सिंह को इस शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।